हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है वो फीमेल की लाइफ साइकिल में कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जो फीमेल की लाइफ साइकिल में जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्ची, और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है, जब पीरियड्स खत्म होते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है गर्ल्स के अंदर, कब होती है स्टार्ट? 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाती है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेनोपॉज का मतलब कि परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन का परमानेंटली स्टॉप हो जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये जो है जनरली 45 टू 50 इयर्स में मेनोपॉज जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है वुमेन्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं बर्थ कंट्रोल और उसके कुछ मेथड्स पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बर्थ कंट्रोल क्यों जरूरी है, बर्थ कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बर्थ कंट्रोल है वो करना ही क्यों है ना, वो जरूरी क्यों है, बर्थ कंट्रोल जो है जरूरी क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे इजी वे में हम इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए, जो बर्थ कंट्रोल है वो उसको स्टॉप करना, मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जहां पर हम रहते हैं जो लैंड है वो नहीं बढ़ रहे डे बाय डे। और दूसरा ये कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पर, जिन लैंड्स पर खेती की जाती है वो उन जगहों पर लोग अब घर बनाकर रह रहे हैं। अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब खेती करने के लिए बहुत ही कम जमीन बचेगी, और अगर जमीन कम बचेगी तो अनाज भी कम उपजेंगे, और अनाज जब कम उपजेंगे तो लोगों को जो है अनाज की कमी होगी और भूखमरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, बर्थ कंट्रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक मेथड है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। अब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप करके, और भी बहुत सारे मेथड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरली कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो किस तरीके से प्रिवेंट की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए मेथड्स पे आते हैं। तो पहला मेथड है बैरियर मेथड्स, दूसरा है केमिकल, और तीसरा है सर्जिकल। तो हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। बैरियर मेथड्स जो है इसका मतलब होता है फिजिकल डिवाइसेस। इसमें हम फिजिकल डिवाइस को यूज करते हैं। उन फिजिकल डिवाइस का नाम कॉन्डम होता है। इसका कॉन्डम का यूज जो है जनरली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करने के लिए किया जाता है। जैसे मेल में जो पेनिस होता है उसको कॉन्डम से कवर करते हैं, ताकि इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना जा पाए। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म नहीं जाएगा तो वो ओवा तक जाएगा ही नहीं, ओवा तक नहीं पहुंचेगा, और उस तरीके से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पहला मेथड है जिसको बैरियर मेथड्स बोलते हैं। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो ओरल पिल्स लेती है, इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, ओसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर ओरल पिल्स। ठीक है, तो जो फीमेल होती है वो ओरल पिल्स लेती है। वो पिल्स जो हैं हेल्प करते हैं, पिल्स जो हैं क्या करते हैं, जब ओवा रिलीज करती है तो ये उसको प्रिवेंट करती है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जब हम ओरल पिल्स लेते हैं, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ओवा फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, उसको नहीं होने देते। तो जब ओवा बनेगा नहीं
तो स्पर्म आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? इसमें दूसरा देखिए क्या है, आईयूडी। क्या है? आईयूडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसको जो है यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है। इसको कहाँ फिट किया जाता है? यूट्रस के अंदर। और ये जो है आयंस रिलीज करते हैं जो कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ये जो है उसके अंदर आता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए आता है। तो ये उसके अंदर फिट, इस तरीके से फिट होते हैं ये डिवाइस कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। और इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, ब्लड के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसमें भी क्या किया है हमने, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी हमने प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर ली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल मैथड। ये जो मैथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए सर्जिकल मैथड जो होता है वो फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है, ठीक है। अभी तक हमने केमिकल मैथड पढ़ा। केमिकल मैथड जो है जनरली सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है क्योंकि ओरल पिल्स वही लेती हैं। कॉन्डम का जो यूज है वो मेल और फीमेल दोनों करते हैं, तो ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सर्जिकल मैथड, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही ये मैथड्स यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए जो मेल होता है उसका, मैंने ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, उसके अंदर ये स्क्रोटम है, उसके अंदर टेस्टिस है जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है। ये स्ट्रक्चर मैं पहले आपको समझा चुकी हूं, तो अभी आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। इसमें देखिए जो टेस्टिस से एक ट्यूब जारी थी उसको हमने वास डिफरेंस बोला था। क्या बोला था उसको? वास डिफरेंस, या फिर उसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो ये वास डिफरेंस है इसको बीच से कट करके टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब इसके अंदर स्पर्म बनेगा तो वो पेनिस तक जाएगा ही नहीं। समझ में आया? जो स्पर्म जब टेस्टिस में बनेगा तो वो पेनिस तक जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को, वॉस डिफरेंस को जो है टाई कर देना कट करके, इसको बोलते हैं वॉसेक्टॉमी। ये एक सर्जिकल मैथड है जिसको डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। इस मैथड को जो है डॉक्टर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, स्पर्म डक्ट को कट करके और उसको टाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को वॉसेक्टॉमी बोलते हैं। अब ऐसा ही फीमेल्स के अंदर भी होता है। ये देखिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये आपको समझाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर पहले भी। देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है दोनों तरफ से होता है, इसमें क्या करते हैं, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवा रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, लेकिन वो यहां, तो इस प्रोसेस में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका थोड़ा सा पोर्शन कट करके उसको टाई कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो ओवा है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा लेकिन वो आगे नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा कि स्पर्म आएगा तो उसको ओवा नहीं मिलेगा और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस मेथड को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इस मेथड को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर देना। दिस प्रोसेस इज ट्यूबेक्टोमी। फीमेल के अंदर सर्जिकल मेथड को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और मेल के अंदर सर्जिकल मेथड को वॉसेक्टोमी बोलते हैं। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसटीडी। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब ये होता है कि सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो भी डिजीज होते हैं वो किस तरीके से फैलते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो एसटीडी की डेफिनेशन देखिए, द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट
with an infected person are called sexually transmitted disease। इसका मतलब क्या कि ऐसी डिजीज जो स्प्रेड होती है सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन जो पहले ही एसटीडी से क्या हो, इन्फेक्ट हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो एसटीडी जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मतलब एक तरीके से तो ये डिजीज ही है। तो इसमें देखिए पहला है गोनोरिया, सिफालिस एंड एड्स। ठीक है, तो गोनोरिया और जो सिफालिस होता है ये दोनों ही क्या बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ये दोनों ही जो डिजीज है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है इसके अंदर, गोनोरिया में क्या होता है और सिफालिस में, इन दोनों के जो सिम्टम्स है इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, मतलब जब यूरिन पास आउट होता है तो क्या होता है वहां पर जलन होती है, उसको बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन। दूसरा पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज, मतलब कि पस फॉर्मेशन हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, ये दोनों ही डिजीज जो है गोनोरिया और सिफालिस क्यूरेबल हैं, मतलब इनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स जो हैं इनके लिए मेडिसिन बनाई गई हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मेन है एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो एड्स है ये भी डिजीज है, एसटीडी के अंदर आता है। एड्स जो है वायरस के थ्रू कॉज होता है, एड्स कॉज्ड बाय वायरस, और उस वायरस का नाम है एचआईवी वायरस का जो पूरा नाम है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है ह्यूमंस के अंदर क्या करता है, उसकी इम्यूनिटी को लो कर देता है, जिसकी वजह से उनको अदर डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो एड्स जो है वो बहुत ही डेंजरस एसटीडी है। ठीक है, और ये जो है ये क्यूरेबल नहीं है, इसका कोई अभी तक प्रॉपर इलाज नहीं आया है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एड्स है वो एचआईवी वायरस की वजह से कॉज होता है। उस वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये जो डिजीज है ये क्यूरेबल नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।